अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है देश के हालात का, लेकिन आप लोगों को डेली अपडेट देते रहना पड़ता भाई, क्योंकि हमारी कौम ज़्यादातर सोती है, जागती बहुत कम है। इसलिए इनको जगाए रखना मैं अपना अव्वलन फ़र्ज़ समझता हूँ। देश के हालात से तो बचा सारा आलम वाकिफ़ है, सिर्फ देशवासी नहीं बल्कि आलम वाफ़िक़ है, लेकिन आलम जानता है, वाकिफ़ हो चुका है। आप लोगों को बजा यही कहूँगा मैं जो हमेशा कहते हुए आता हूँ, नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो, अल्लाह हर चीज़ में अपने को फ़तेह नसीब करने वाले हैं। खैर, मेरे 2-3 इश्यूज़ है जो आप लोगों को बताऊंगा मैं। आप लोगों को कटवा का तो याद होगा, जो मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था 2017-2018 में, जो एक हमारी कश्मीर की एक बहन जो वो केस को लड़ी थी, जिसका नाम जो है सो दीपिका सिंह रजावत बोल के जो था, आप लोगों को पता है। दीपिका सिंह रजावत ने, उस वकील ने केस लड़ी थी, उसके बाद उन बलात्कारियों को सज़ाएं दिलाई थी। वो लोगों को फांसी की सज़ाएं मुकर्रर हुए थे, जिसमें से कोई छुड़ा ली बीजेपी, दुनिया की कोशिश करके सरकार बचा ली। अब मैं क्या नाम लूँ, इनके नाम से तो आप लोग वाकिफ़ है। सारे नापिकार कामें और गंदे कामें करने वाली देश में जब से तो क्या आई है, बलात्कारी का बाजार गर्म है, जो सारी दुनिया थूक रही है। मैं थूकने से क्या होता, थूक भी उनको थूका जाता है जो थूक खाने के और थुका लेने के लायक होते हैं। तो ये थुका लेने के लायक भी नहीं, अपना यानी थूक भी गंदा हो जाएगा। ये वैसी नस्लें हैं। तो मैं आप लोगों को बजा यही कहूँगा, कल हमारी इस बहन ने, इस वकील बहन ने, बड़ा ही चुभती है भाई इनको, क्योंकि उसने इंसाफ के लिए लड़ी और उस हमारी मासूम गुड़िया को, नन्ही गुड़िया को इंसाफ दिलाई, इन बलात्कारियों को सज़ा दिलाई। तो जब से ही ये बहुत चुभती थी, जब से ही बहुत चुभती थी। कल ट्वीट अकाउंट पर एक ट्वीट किया था उसने कि 11 महीने ये लोग बच्चियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कारी करते हैं, बच्चियों के चीतड़े उड़ाते हैं, बच्चियों के गोश्त से खेलते हैं, बच्चियों को जिंदा जलाते हैं। और 1 महीना ये लोग यही, अब ये जो आईन आईन की पूजा जो हो रही है, तो दुर्गा की पूजा करते हैं। तो ये कौन से जानवर हैं, ये कौन से दरिंदे हैं बोलकर उसने एक ट्वीट करी थी। ये अल्फाजों में नहीं, सादगी के अल्फाज थे उसके, लेकिन हक की बात कही थी। जैसे ही उसने ये ट्वीट किया, इसके ऊपर सारे भगवे, सारे संगी, सारे आरएसएस आतंकी इस बहन को गिरफ्तार करने की दबा के अपील कर रहे, ताकि पुराना हिसाब भी ले लिया जाए, पुराना हिसाब भी चुकता किया जाए इस बहन के साथ, जो इसने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी और नन्ही गुड़िया को इंसाफ दिलाई थी। तो ये बड़ा दबा के चल रहा। कल से पूरा आरएसएस, भगवा, संगी, ये सारे मिलकर उस बहन के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, कंप्लेंटें कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करो, वो ये है देश की गद्दार। अरे सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम है रे नापिकारो, अरे सबसे बड़े आतंकी तो तुम है रे। तुमको देश को तुमसे खतरा है। जो इंसाफ के लिए और देशवासियों के लिए लड़ते हैं वो तो अमर हो जाते हैं, उन्होंने तो तारीख में लिखे जाते हैं, और तुम्हारी तारीख भी लिखी जाएगी। जितनी तुमने ज्यादती की इन 7-7.5 साल में, देश का जो माहौल किया, सारी दुनिया में थू, सारी दुनिया में एक ऐसी नज़र से देखा जा रहा जो हमारे लिए बात शर्म की बात है, बात शर्म की बात है। तो उस हमारी दीपिका बहन के लिए मैं यही कहूँगा, और सारे सोशल मीडिया यूज़ करने वालों से एक अपील करूँगा कि इस बहन के सपोर्ट कीजिए, बहन के साथ उसके इंसाफ के लिए, ताकि अपन अगरचे शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे तो इनकी अपने आप घुस जाती। समझ गए ना।
अपने आप इनकी घुस जाती, जहां से निकाल रहे हैं वहीं चले जाता वापस इनको। तो आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है, इस दीपिका बहन के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि ये दीपिका बहन है हालांकि गैर मुस्लिम, लेकिन वो एक ऐसी दिलेरी के साथ इंसाफ दिलाती है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे गैर मुस्लिम, किसी के लिए भी वो कोई मजहब नहीं देखती इंसाफ के लिए। तो बहरहाल उससे पुराना हिसाब चुकता करने के लिए जिस तरीके से उस बहन ने हमारी उस कटवा की मासूम नन्ही गुड़िया के साथ ये जो आरएसएस के आतंकियों ने जो बलात्कारी की थी, उसने ये बहन ने वो बच्ची के खातिर केस लड़ा और इंसाफ दिलाया। वो आखिरी सांस तक लड़ते रही, हालांकि उसको जान से मारने के भी धमकियां मिले, उसके घर वालों को ख़त्म करने के धमकियां मिले, हर वो चीज़ का वो मुकाबला करते हुए वो फतेह नसीब करी बच्ची वो, क्योंकि अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त भी उसका साथ दिए, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त भी उसका साथ दिए। तो ये आरएसएस के चट्टों का और ये जितने संगी आतंकी है, ये भाजपा के, जो एक देश की बेटियों को, देश की माँओं को, देश की बहनों को जो इनके लिए खिलौना समझे हुए हैं वो लोग, जो कोई माँ बहन की इज्जत नहीं करते। अगरचे ये कुछ अगरचे ऐसा पोस्ट करी है, ऐसा ट्वीट करी है, तो कोई गलत नहीं करी, वो उस बहन के साथ है हम, उसके इस ट्वीट के साथ है हम, और सारा हिंदुस्तान जो सेकुलर सोच रखता है सारा उस हमारी बहन दीपिका के लिए ठहरा है। अगरचे हम ऐसे इंसाफ दिलाने वालों का साथ भी अगरचे नहीं दिए, तो हमारे लिए इंसाफ के लिए कौन सामने आएगा, हमको इंसाफ कौन दिलाएगा, हमारे लिए इंसाफ की बात कौन करेगा? ये चीज को हमको सोचना है। सोचकर इस बहन के लिए अभी से शुरू कर दो आप लोग, इस बहन के इंसाफ के लिए अभी से आवाज उठाना शुरू कर दो। जिस तरीके से ये आरएसएस वालों ने जो हरकतें जो कर रहे हैं, जितना जो उधम मचाए हैं, जितने जो इसके ऊपर कंप्लेंट, खैर 1 करोड़ करने दो भाई, हासिल कुछ नहीं होता। 1 करोड़ भी कंप्लेंट करे अगरचे, नाहक किसी के लिए इल्जाम लगाए, हासिल कुछ नहीं होता। भला सरकार किसकी भी रहने दो, इंसाफ को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता, छुपाया जा सकता, साबित इंसाफ को गलत साबित नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। आज इनकी सरकार है, आज इनके पास पावर है, तो ये लोग अपने पावर का और अपनी सरकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत का। लेकिन सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है। तो आप लोगों से यही कहूँगा मैं, अब हमारा काम बनता है कि हम इस बहन के साथ ठहरे, और इसी बहन से बदला लिया जा रहा है। अगरचे उन्हें ये ट्वीट करी है तो कोई गलत नहीं करी, लेकिन उससे बदला ये लिया जा रहा है कि कुछ आरएसएस के चट्टों को ये सज़ा दिलाई थी हमारी बहन। कटवा केस में जो हमारी मासूम नन्ही गुड़िया का जो बलात्कार हुआ था, जिस तरीके से हमारी उस बच्ची की इज्जत लूटी गई थी, उसके बाद ये बहन ने सामने आकर बच्ची के इंसाफ दिलाने के लिए सामने जब आई, तो इसको भी जान से मारने की भी धमकी दी गई, इसके घर वालों को भी ख़त्म करने के धमकियाँ दिए गए। इन सारे चीज़ों को एक तरफ रखते हुए इस बहन ने बड़े दिलेरी का मुजाहरा किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और उस हमारी मासूम गुड़िया को इंसाफ भी मिला। भला ये लोग जो बहते कीचड़ बैठते गटर में जो मारते डुबकी है ना, तो वैसे हरकतें करने वाले करे, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सके। बहुत कुछ किया गया, हमारी इस बहन को डराया गया, धमकाया गया, इसको जान से मारने की धमकी दी गई, इसको मुल्क बदर कर देने की धमकी दी गई, हर वो चीज़ से करते रहे ये लोग, लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं हुआ। इस हमारी दीपिका बहन की जीत हुई, और हमारी उस कटवा में जहाँ पे जो हमारी नन्ही गुड़िया, हमारी वो नन्ही बच्ची का जो बलात्कार हुआ था, जो बलात्कारियों ने, जो पापियों ने इस आरएसएस के जो बलात्कार किया था, उस मासूम गुड़िया का, उसके साथ इंसाफ भी हुआ, उन बलात्कारियों को सज़ा भी मिली। अब ये आरएसएस के चट्टे, जितने ये संगी आतंकी है, जितने ये बजरंगी केंचवे है, इन जलीले इस बहन के ऊपर काफ़ी मर्तबा हमला भी किया, लेकिन रब रखा, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाए। तो अभी एक नया ये शुरू करे, जो उसने कल जो ट्वीट करी थी,
कि 11 महीने मासूम बच्चियों की माओं की इज्जतें लूटते हैं और 1 महीना पूजा करते हैं। अगरचे ये कुछ बोली है तो गलत तो नहीं बोली, इसने सच बोली। और अगरचे वैसा नहीं है, अगरचे तो साबित है कानूनी तौर से करो वो गलत बोली है तो। अब उसको मारने के धमकियां दे रहे हैं, उसके ऊपर कंप्लेंट हो रहे हैं, उसको गिरफ्तार करो बोल रहे। बाप का राज है समझे रे सालिमो। कितना जुल्म करेंगे, किसको बख्शेंगे तुम लोग? आखिर बख्शेंगे किसको तुम लोग? अब तुम खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारा घड़ा भर चुका है, तुम्हारा वक्त आ चुका है। इसलिए अपनी हिफाजत करो। दूसरों को मारना, दूसरों को करना बहुत दूर की बात है, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। अल्लाह सलाम अलैकुम। दबा के भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, और दूसरी चीज़ तो बहन के लिए पोस्टें डालिए। सलाम।